गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 6 रेखाएं और कोण की अभिगृहित 6.3, 6.4 और थ्योरम 6.2 बताने जा रहा हूं। तो जो भी लोग इस मेरे पहले वीडियो को नहीं देखे हैं वो कृपया कर हमारे पहले वीडियो को देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना एक दूसरे से कोरिलेट है। अगर आप पिछला वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप पहले उस वीडियो को जाकर देखें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अभिगृहित 6.3, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अभिगृहित 6.3 क्या कहता है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। अब इसमें होता क्या है कि देखिए एक तिर्यक रेखा, आपको कल बताए थे कि तिर्यक रेखा किसको कहते हैं। जब दो रेखाओं को कोई रेखा दो भिन्न बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करे तो उसे हम लोग तिर्यक रेखा कहते हैं। यहाँ पे तिर्यक रेखा देखिए ए और बी और सी डी जो है रेखा है, उस पे ई एफ जो है दो भिन्न बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए ई एफ जो हुआ तिर्यक रेखा हुआ। तो वही ये अभिगृहित कहता है कि जब तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। अब यहाँ पे संगत कोण कौन सा है? 4, और यहाँ पे देखिए 1, 5, 4 और 8, 3 और 7, 2 और 6, ये हुआ संगत कोण। कल आपको बताए थे संगत कोण। तो ये जब क्या होता है ए बी और सी डी पैरेलल हो, कोई दो लाइन और एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो प्रत्येक पेयर जो होता है संगत कोण का प्रत्येक युग्म वो बराबर होता है। यही कहता है अभिगृहित 6.3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अभिगृहित 6.4 में। 6.4 क्या कहता है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। अब ये क्या है कि अभिगृहित जो 6.4 है ना वो जस्ट अपोजिट है 6.3 के। अब इसमें बोलता है कि जब दो देखिए यहाँ पे है क्या कि जो यहाँ दो रेखा है, ये हमको पता नहीं है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, लेकिन ये दो रेखा है ए बी और सी डी, तो इसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है ई एफ। तो और इसमें क्या है कि एंगल 1 जो है एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, और ये क्या है संगत कोण। तो कहता है कि अगर ऐसा हो तो फिर ए बी जो है वो पैरेलल होगा सी डी के। यही कहता है अभिगृहित 6.4। अब हम लोग चलते हैं थ्योरम 6.2 पे। अब थ्योरम 6.2 क्या कहता है, चलिए देखें। कहता है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो इसमें देखिए अभी फिगर हम बना दिए हैं, ए बी जो है और सी डी और एक तिर्यक रेखा उस पर पी एस जो है वो प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है ना। तो कहता है कि एक तिर्यक रेखा, अब यहाँ पे देखिए हम लोग को दिया क्या क्या है, इसमें प्रमेय को ऐसे ही सॉल्व किया था, आपको लिखना पड़ता है कि दिया है। अब इसमें क्या बोला है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ठीक है, तथा इसकी एक तिर्यक रेखा है पी एस। तो प्रूफ क्या करना है कि एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। मतलब एंगल 2 जो हो वो एंगल 8 के बराबर हो, एंगल 3 जो हो वो एंगल 5 के बराबर हो। हमको यही प्रूफ करके बताना है, ठीक है ना। तो देखिए ये प्रूफ करने के लिए हम क्या किए हैं कि इसको मान लिए जैसे एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हम नेमिंग कर दिए हैं, मतलब आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए। अब देखिए इसमें प्रमाण लिखें कि चूंकि रेखा ए बी को तिर्यक रेखा पी एस बिंदु क्यू पर प्रतिच्छेद करती है। अब यहाँ पे देखिए रेखा कौन सी, ए और बी, रेखा ए बी है ना, रेखा ए और बी, ये रेखा ए बी जो है उसको एक पी एस, एक रेखा जो है पी एस बिंदु क्यू पर प्रतिच्छेद करती है। तो आप जानते हैं कि जब दो रेखा आपस में परस्पर प्रतिच्छेद करे तो उसके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। उसी से एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 3 क्या हुआ, बराबर हो गया शीर्षाभिमुख कोण। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लिए।
अब लिखे पुनः ए बी पैरेलल टू सी डी, आपको दिया हुआ ए बी जो रेखा है वो पैरेलल है सी डी के तथा पी एस इनकी तिर्यक रेखा है। तो आप जानते हैं कि जब पैरेलल हो और एक तिर्यक रेखा उसको प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए एंगल 1 जो होगा एंगल 5 के बराबर होगा, इसको संगत कोण से। तो समीकरण 2। अब क्या हुआ कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 क्या कहता है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 और सेकेंड कहता है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। अब ये दोनों, तो आप जानते हैं कि जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाता है तो वो कैंसल आउट हो जाता है। तो इसके समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, इसलिए कैंसल आउट हो गया, जिससे प्रूफ हो गया क्या कि एंगल 3 और एंगल 5 जो है वो बराबर है, और वो क्या है कि एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अब देखते हैं रेखा ए बी को रेखा पी एस बिंदु क्यू पर प्रतिच्छेद करती है। फिर वही चीज़ आ रहा है कि रेखा ए बी को रेखा पी एस बिंदु क्यू पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो फिर इसमें क्या होगा कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा। तो यहाँ शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। अब देखिए यहाँ पे एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, ये हुआ शीर्षाभिमुख कोण, ये बराबर हो गया। तो हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब फिर पुनः वही चीज़ है, ए बी जो है पैरेलल है सी डी के तथा पी एस इनकी तिर्यक रेखा है, तो फिर संगत कोण इसके इक्वल होंगे। तो यहाँ पे संगत कोण कौन सा है, अब देखिए ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के तथा पी एस इनकी तिर्यक रेखा है, तो संगत कोण एंगल 4 और एंगल 8, ये हुआ संगत कोण। तो ये संगत कोण को फिर हम लोग बराबर कर दिए। अब देखिए उसी तरह फिर लिखे पुनः समीकरण 3 एवं 4 से। अब 3 में समीकरण क्या कह रहा था कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल समीकरण 4 कहता था एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। तो फिर इसमें दोनों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया। तो ये मतलब फिर इससे हम लोग को प्रूफ हो गया कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 जो हमको एकांतर अंतः कोण है। यही देख लीजिए हमको प्रूफ करना था। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, आप चाहें तो ये पूरा नोट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।